एक गांव में हरिचंद नाम का एक सेठ रहता था जो मोतियों का व्यापार करता था। लेकिन वो बहुत ही कंजूस था, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी सुख से ना रहने देता और हर वक्त रोक टोक करता, पैसे खर्च करने से भी रोकता था। एक दिन हरिचंद के घर एक दूसरा सेठ आया। हरिचंद, कैसे हो? मैं तुम्हारी दुकान पर गया था, तुम वहाँ पर नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उसके हाथ में हीरे और मोतियों से जड़ा एक अति सुंदर ताज पकड़ा हुआ था। हाँ हाँ सेठ राघव, अच्छा क्या तुम सीधे घर ही चले आए? ये ताज बेचना है ना? तुम चिंता मत करो, मैं इसे बहुत अच्छे दामों में बिकवाऊंगा। सेठ राघव वहाँ से चला गया। हरिचंद के घर में एक बहुत पुराना नौकर काम करता था। उसने रामू को आवाज़ दी और ताज देते हुए कहा कि ये अलमारी में संभाल कर रख दो। रामू ने ऐसा ही किया, ताज ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। लेकिन अलमारी के पीछे हरिचंद के दुकान का नौकर नंदू छुपा हुआ था। रामू के जाते ही नंदू ने वो ताज चुरा लिया और खिड़की के रास्ते से बाहर भाग गया। अगले दिन हरिचंद ने रामू को आवाज़ दी, रामू जाके ताज लेकर आओ। रामू ने जैसे ही अलमारी खोली, ताज ना देखकर हक्का बक्का हो गया और दौड़ता हुआ गया। सेठ सेठ, ताज अलमारी में नहीं है सेठ। शायद किसी ने चुरा लिया सेठ। ये क्या बकवास है? कौन चुराएगा? ये ज़रूर तुम्हारा ही काम है। मैंने तुमको दिया था ताज रखने के लिए, तुमने लालच में आकर चोरी ही कर लिया। अब मुझे रात तक ताज ला कर दो या इसकी मद में कीमत लेकर आओ। रामू दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी से सारा किस्सा कह डाला। फिर दोनों ने वहाँ से भागने का फैसला किया। रात को दरिया के किनारे जाकर एक नाव पकड़ी और उसको चलाना शुरू कर दिया। अचानक दरिया में एक जोर का बवंडर चला और नाव अपने आप चलती हुई एक जादुई दुनिया में जा पहुंची। वहाँ सब कुछ सोने का था, दिखने में बहुत खूबसूरत। रामू और उसकी पत्नी के पास एक बोलने वाली मछली आई। रामू, तुम परेशान ना हो, हमारे राजा ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, चलो मेरे साथ। जब दोनों दरबार में गए, वहाँ हर चीज़ सोने की थी, सब कुछ बहुत हसीन। राजा बोला, रामू, मैं दरिया का राजा हूँ। जब तुम दोनों ने नाव पकड़ी तभी मुझे तुम्हारी नीयतों का पता चल गया था। तुम बेकसूर हो। वो ताज हरिचंद ने खुद चुराया है, अपने नौकर के साथ मिलकर। मगर सेठ ऐसा क्यों करेगा? इसलिए कि उसकी नीयत खराब हो गई थी ताज देखकर, इसलिए वो तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें मरवाना चाहता था और खुद बचना चाहता था। लेकिन मुझ गरीब की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं ये बात सारी ज़िंदगी साबित नहीं कर सकूँगा। ना ना, तुम चिंता मत करो रामू। फिर राजा ने एक जादुई पत्थर दिया जिसमें पूरी हकीकत देखी जा सकती थी, जो कुछ हरिचंद ने किया रामू के साथ। ये तुम पुलिस के पास ले जाओ और कहना, ए जादुई पत्थर सच बता, सब खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। और राजा ने रामू को ढेर सारे सोने के जवाहरात भी दिए। रामू और उसकी बीवी उसी नाव में वापस लौटे और फिर उसने पुलिस के पास जाकर ऐसा ही किया जैसा जैसा राजा ने बताया था। पुलिस ने पहले हरिचंद के नौकर नंदू को पकड़ा। नंदू ने सब कुछ डर के मारे सच सच बता दिया। फिर वो सब हरिचंद की कोठी में गए और ताज के बारे में पूछा। सेठ साफ साफ मुकर गया। फिर पुलिस ने नंदू और पत्थर दोनों को सामने किया और सारी हकीकत खुल के सामने आ गई और सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।